नमस्कार, स्वागत है आपका। साधना प्लस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। वक्त हो चुका है सुर्खियों का। बोकारो में शिक्षा मंत्री ने किया पूजा पंडाल का उद्घाटन। मंत्री जगन्नाथ महतो ने मां दुर्गा की आराधना। बोकारो वासियों के सुख समृद्धि की गई कामना। रांची महानगर पूजा कमेटी का पूरा हुआ 50 साल। इस मौके पर बंधु तिर्की को किया गया सम्मानित। बंधु तिर्की ने महानगर पूजा कमेटी को दी बधाई। रांची में दुर्गा पूजा को लेकर ट्रैफिक की व्यवस्था में हुई बदलाव। बड़ी गाड़ियों के आने जाने पर लगी रोक। 5 अक्टूबर तक लागू रहेगा नियम। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर सियासत। मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच कांग्रेस अध्यक्ष का मुकाबला। पीवीयूएन लिमिटेड ने दी एशियाई शेरों को लिया है गोद। वातावरण को संतुलित करने के लिए सराहनीय कदम। लोगों ने की इस पहल की सराहना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास ने वर्मा माइंस दुर्गा पूजा पंडाल का फीता काटकर वहां उद्घाटन किया है और क्षेत्र की सुख और शांति के लिए मां से कामना की है। वहीं इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रघुवर दास ने समस्त झारखंड वासियों को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। दुर्गा पूजा पूरे जमशेदपुर में अपना एक विशिष्ट स्थान है। पूरा झारखंड, पूरा जमशेदपुर, चाहे गाँव चाहे शहर, घरों में इस पूजा जरूर आती है, क्योंकि ये पूजा कमेटी मेला के नाम से दिखता है। इस मेला में आप देखें समाज के सबसे कमजोर तबके, जो गरीब लोग, जो असंगठित मजदूर के कर्मचारी हैं, वैसे लोग गरीब लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ सस्ते में मेला में जो उनके साधन की चीज़ है उनको मिलता है। तो माँ का दर्शन के साथ साथ वो मेला का उत्सव भी फायदा लगता है। और ये जो हमारा पर्व त्यौहार है, उत्साह का पर्व है। अगर जीवन में उत्साह ना रहे तो जीवन जीना असंभव है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने दुर्गा पूजा हो, मेला हो, इस तरह के पर्व त्यौहार आयोजित किए। इस पूजा के अवसर पर समस्त झारखंड वासियों को मेरे ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। दुर्गा पूजा समिति की तरफ से आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। माँ दुर्गा उनको आशीर्वाद दे और परिवार और जीवन में सुखहाली रहे। आज पूरा शहर दुर्गा पूजा के अवसर पर खुशियाँ मना रहा है, माता के दर्शन कर रहा है। अलग अलग पंडालों में जाकर मैं उनसे भी एक आग्रह करना चाहता हूँ कि आप नशा मुक्त और नारी शक्ति का सम्मान करने वाला यह जिला हमारा जमशेदपुर बने। तो वहीं पर झारखंड राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने बोकारो के सेक्टर 2 पूजा और सेक्टर 9 वैशाली मोर पूजा पंडाल का उद्घाटन किया और इस दौरान मंत्री जगन्नाथ महतो ने मां दुर्गा की आराधना की है और बोकारो सहित पूरे राज्य के सुख समृद्धि की कामना की है। मंत्री ने कहा कि हम पूरे राज्य समेत बोकारो वासियों को सुख समृद्धि रहे ऐसी कामना करते हैं। माता रानी से झारखंड वासियों के लिए, खास करके बोकारो वासियों के लिए खुशहाली मांगा कि सभी को खुशहाली दे, सभी के मन में हरियाली रहे, हरियाली छाए रहे। एक साल पूरा फिर आएगा तो दुर्गा माता से अपील करेंगे बोकारो कि एकदम चिंता मुक्त बोकारो बनाए। झारखंड तो हम लोग कहेंगे कि दुर्गा पूजा में शांति सद्भावना के साथ मिलजुल कर दुर्गा पूजा। तो वहीं पर रांची महानगर पूजा कमेटी का 50 साल पूरा हो गया है और वहीं इस उपलक्ष्य में कमेटी की तरफ से उन सभी महानुभावों को सम्मानित किया जा रहा है जिन लोगों ने कभी इसमें अपनी भागीदारी दी थी। और वहीं इस कड़ी में आज पूर्व विधायक और कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की को महानगर पूजा कमेटी के कार्यालय में सम्मानित किया गया है और इस दौरान उन्हें चुन्नी ओढ़ाई गई और दुर्गा माता की मूर्ति भेंट की गई है। और वहीं बंधु तिर्की ने कमेटी को 50 साल का लंबा सफर पूरा करने पर बधाई देते हुए मां दुर्गा की कृपा सब पर बनी रहे और लोग आपसी सौहार्द के साथ पूजा को मनाएं ऐसी कामना की है। सबसे पहले महानगर दुर्गा पूजा समिति का 50वां साल पूरा होने के पर
हाँ, इसके जो तमाम समिति के लोगों को ढेर सारी शुभकामना और माँ दुर्गा पूजा के अवसर पर पूरे राज्यवासियों को भी ढेर सारी शुभकामना। सभी लोगों को माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त हो, इस राज्य की सुख समृद्धि हो, आपसी भाईचारा प्रेम के साथ इस महापर्व को लोग मनाएं और माँ दुर्गा का आशीर्वाद सभी लोगों को मिले, यही मेरी शुभकामना। तो वहीं पर जमशेदपुर के शहरी सहित ग्रामीण क्षेत्रों में दुर्गा पूजा के महाअष्टमी के मौके पर पूजा पंडालों में पूजा अर्चना करने के लिए भक्तों की भीड़ देखने को मिली है। और वहीं कदमा, सोनारी और साकेची और गोविंदपुर के साथ साथ बागबेड़ा आदि क्षेत्रों में महाअष्टमी के मौके पर भक्त सुबह से ही पूजा करने के लिए पूजा पंडालों में पहुंचे हुए थे। वहीं पुजारियों के मंत्रोच्चारण के बाद मां दुर्गा की पूजा अर्चना की गई और लोगों ने अपने घर में सुख और शांति की कामना की। वहीं पर जामताड़ा में शारदीय नवरात्र के मौके पर सोमवार को महाअष्टमी पूजा अर्चना की गई है। और आपको बताएं कि ये सैकड़ों साल से प्रखंड मुख्यालय के बाजार स्थित दुर्गा मंदिर में भक्तों की अपार श्रद्धा है। भक्त अपनी मन्नत पूरी होने पर महाअष्टमी के दिन बाजार स्थित महतो तालाबों से दंडवत करते हुए मां दुर्गा मंदिर प्रांगण में माथा टेकते हैं और ये परंपरा सैकड़ों सालों से लगातार चली आ रही है। इस दौरान बच्चे, बूढ़े, युवा, महिला सभी वर्ग के लोग शामिल होते हैं और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाते हैं। वहीं महाअष्टमी पूजा के महत्व को बताते हुए मंडरों में राजबाड़ी के मुख्य पुरोहित महंत संतलाल पंडा ने बताया है कि वैसे तो शारदीय नवरात्रों के सभी 9 दिन का महत्व है, लेकिन महाअष्टमी पूजा का विशेष महत्व होता है। जो भी भक्त पूरी निष्ठा और श्रद्धा भाव से महाअष्टमी को निभाते हैं और मां दुर्गा की पूजा अर्चना करते हैं और मां जगदम्बा उनके हर कष्ट को दूर करती है। चलिए छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। बच्चों की प्रगति और सफलता की हो आज तो आइए ग्रीनलैंड पब्लिक स्कूल के पास। CBSE affiliated co-educational senior secondary school, separate hostels for boys and girls. Admission going on for class nursery to 11. Please contact Greenland Public School, Premnagar, Hisar, Hatia, Ranchi. अपने बच्चे के भविष्य को देना हो एक आकार तो आ जाइए DAV नागेश्वर पब्लिक स्कूल। CBSE से मान्यता प्राप्त 10+2 co-educational senior secondary school with hostel facility. Admission going on for class nursery to 11th. Please contact DAV नागेश्वर पब्लिक स्कूल, चंदाघाटी, सेठी, सुपुलाना, रांची। ओम जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नवरात्रि में 9 दिनों तक देवी दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की विधिवत रूप से पूजा अर्चना और उपासना करने में धनबाद वासी जुटे हुए हैं। मेरी मां अम्बे से प्रार्थना है कि धनबाद जिला सहित पूरे राज्य में सुख शांति कायम रहे, जिला अपराध मुक्त हो, लोग अमन चैन के साथ जीवन यापन करें और उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। आप सभी धनबाद वासियों को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। लिटिल विंग्स परिवार की ओर से सभी झारखंड वासियों को दुर्गा पूजा और दशहरा की बहुत बहुत
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे रजरप्पा में दुर्गा पूजा की धूम देखने को मिल रही है और यहां पर CCL रजरप्पा प्रोजेक्ट में बना दुर्गा पूजा पंडाल लोगों को आकर्षित कर रहा है और इस साल यहां कोलकाता के एक पुराने प्रसिद्ध मंदिर के तर्ज पर पूजा पंडाल बनाया गया। पूजा समिति के कोषाध्यक्ष चितरंजन दास चौधरी ने बताया है कि आज शारदीय नवरात्र की महाअष्टमी की पूजा है और मां दुर्गा की पूजा अर्चना बड़े ही धूमधाम के साथ की जा रही है। पूजा मंडल में आने वाले सभी श्रद्धालुओं की सुविधाओं का विशेष ख्याल रखा जा रहा है और साथ ही साथ ड्रोन कैमरे से भी विशेष निगरानी की जा रही है। नवरात्र के 8वें दिन मां दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा की जाती है और आज के दिन महिलाएं व्रत रखकर मां को श्रृंगार का सम्मान चढ़ाती हैं। इस दौरान बोकारो के सभी पूजा पंडाल और मां दुर्गा के मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ी है और सभी श्रद्धालु भक्ति भाव से मां की आराधना में जुटे हुए। वहीं हल्की बारिश के बावजूद भी लोगों के भक्ति में किसी प्रकार की कोई भी कमी देखने को नहीं मिल रही है और मां के दिव्य स्वरूप का दर्शन सभी श्रद्धालु करते दिखाई दे रहे हैं। राजधानी रांची में दुर्गा पूजा की खुमारी जोरों पर दिखाई दी और लोगों ने पूजा को लेकर खासा उत्साह भी देखने को मिला। राजधानी रांची में इस बार 150 से ज्यादा पंडाल बनाए गए जिसमें कई कलाकृति बिखेरी गई हैं और पंडालों की खूबसूरती देखते ही बन रही। हालांकि रुक रुक कर हो रही लगातार बारिश की वजह से लोग काफी परेशान हैं और वहीं मेले में दुकानदारों की दुकानदारी भी इस बार फीकी है। बारिश की वजह से मेला प्रभावित हो रहा है और देखें संवाददाता नवीन शर्मा की यह खास रिपोर्ट कि आखिर किस तरह से लोग जो है बारिश से परेशान हैं। लगभग 2 साल के बाद दुर्गा पूजा का आयोजन बड़े स्तर पर हो रहा है, लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों को काफी परेशानियां हो रही है। लोग खुल करके पूजा का एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि इस उत्सव को लेकर के लोगों में उल्लास जरूर है। इस बार शहर में कई जगह जो पंडाल बने हैं, लगभग राजधानी रांची में 150 से ज्यादा पंडाल बने हैं और इन में अलग अलग कलाकृतियों को दिखाने की कोशिश की गई है। अलग अलग तरीके से पंडाल को सजाया गया है। बेहद खूबसूरत पंडाल भी बने हैं, लेकिन बारिश की वजह से जो है कहीं ना कहीं लोग खुल करके इन पूजा पंडालों में घूम नहीं पा रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग की माने तो नवमी तक हल्के मध्यम या फिर भारी बारिश की संभावना कई क्षेत्र में है। आज भी राजधानी में सुबह से बूंदाबांदी बारिश हो रही है। ऐसे में जो मेला में जो दुकान लगाने वाले लोग हैं उनको भी खासा परेशानी हो रही है। मैं कोशिश करूंगा कुछ लोगों से बातचीत करने की भी। भाई साहब, लगातार बारिश हो रही है, क्या आप लोगों को परेशानी हो रही है? लोग आ रहे हैं? परेशानी हो रहा है कि बाजार नहीं है हम लोग का। जितना उम्मीद था कि 2 साल के बाद एक बार फिर से मेला सजेगा, उम्मीद तो था, तो उम्मीद तो पूरा नहीं हुआ पहले से। बारिश लगातार जी लगातार एंटी बारिश हो रही है। लोग आ रहे हैं मेला में? आ रहे हैं, लेकिन जितना उम्मीद था उतना फुल्का है, हल्का फुल्का है सर, हल्का फुल्का। बारिश की वजह से दिक्कत, पानी का दिक्कत है, खिलौना बेचने में बहुत दिक्कत हो रहा है, यही बात है। खिलौने का डिमांड कैसा है? पानी थी, बारिश की वजह से लोग नहीं आ रहे इस वजह। पानी के अति लोभ से पानी नहीं आ रहा है सर। और मैं कोशिश करूंगा और जो दुकानदार यहाँ पर जो दुकान लगाए हैं मैं उनसे भी बातचीत करूंगा कि बारिश की वजह से परेशानी हो रही है। क्या बारिश की वजह से लोग नहीं आ रहे हैं दुकानों में? इस बार बाजार कैसा है? बहुत खराब है। खराब है क्यों? बारिश की वजह से? जी, 2 साल के बाद मेला का आयोजन हुआ। हाँ, तो अभी उतना बिक्री नहीं हो रहा है। बारिश अगर नहीं होती तो शायद। हाँ, बिकती। तो निश्चित तौर पे 9वीं तक बारिश की संभावना है। और राजधानी रांची में मैं जिसका जिक्र कर रहा हूँ कि 150 से ज्यादा पंडाल बने हैं। लोग हालांकि पहुंच रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं बारिश जो है वो जरूर लोगों को घूमने में, पूजा को एंजॉय करने में जरूर जो है खलल डाल रहा है। नहीं, बारिश तो हल्का हल्का आ रही है और उसके बाद बूंद बूंद गिरा रहा है, उसके बाद फिर छोड़ दे रहा है। कोई घूम नहीं, बहुत कोई घूम नहीं पा रहा है। ऐसा लग रहा है पूजा पंडाल कैसा है?
बहुत अच्छा लग रहा है सर। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मेला घूमने जो लोग आए हैं उनसे भी हम लोगों ने बातचीत की। निश्चित तौर पे लोगों में उत्साह जरूर है, लेकिन इस उत्साह को बारिश जरूर जो है इस उत्साह में थोड़ी खलल डाल रही है। कैमरा पर्सन पंकज के साथ नवीन शर्मा, साधना न्यूज, रांची। तो वहीं पर दुर्गा पूजा को लेकर पाकुड़ में शहर से लेकर गांव तक उत्साह का माहौल बना हुआ है और महाअष्टमी के इस अवसर पर जिले भर के सभी पूजा पंडालों में मां दुर्गा के पट खोलते ही श्रद्धालु द्वारा मां के चरण वंदना किया गया। आपको बताएं कि क्षेत्र में आकर्षक पूजा पंडाल बनाए गए हैं और सभी पंडालों में शांतिपूर्ण महाअष्टमी की पूजा संपन्न की गई और प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम भी किए हैं। दुर्गा पूजा को लेकर हिरणपुर स्थित रविंद्र चौक में सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति के द्वारा भव्य रूप से दुर्गा पूजा एवं दुर्गोत्सव को मनाने की तैयारी यहाँ की गई है। यहाँ पहले दिन से ही कार्यक्रम लगातार आयोजित हो रही है। यहाँ पर आपके बाहरी राज्य से बंगाल से आए कलाकारों ने नृत्य की प्रस्तुति दी। साथ ही सप्तमी के दिन से यहाँ डांडिया का कार्यक्रम किया जा रहा है। जो डांडिया की टीम है वो कोलकाता से आई हुई है और ये कार्यक्रम लगातार 3 दिनों तक चलेगी। साथ ही एकादशी के दिन यहाँ पर जागरण का कार्यक्रम है जिसमें यूपी बिहार के कलाकार यहाँ शिरकत करेंगे। इस साल 2 साल के बाद कोरोना के कारण पहली बार हिरणपुर में सार्वजनिक पूजा किया जा रहा है। 12 दिवसीय ये कार्यक्रम पूजा है और उसमें 10 दिवसीय प्रोग्राम रखा गया है। एक पूजा से प्राय सभी दिन कुछ पूजा को छोड़कर डांडिया के कार्यक्रम है, जागरण है, ग्रुप डांस वगैरह खत्म हो चुकी है, चल रही है। बहुत ही अच्छी एक हिरणपुर में शुरुआत हुई है और यहाँ के कार्यकर्ताओं जो हैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। आशा है कि इससे और अच्छी मेहनत करेंगे भविष्य में और आप लोगों का इससे अच्छा कार्यक्रम देखने को मिलेगी। चलिए छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। बच्चों की प्रगति और सफलता की हो आज तो आइए ग्रीनलैंड पब्लिक स्कूल के पास। CBSE affiliated co-educational senior secondary school, separate hostels for boys and girls. Admission going on for class nursery to 11. Please contact Greenland Public School, प्रेम नगर के साथ हटिया, रांची। अपने बच्चे के भविष्य को देना हो एक आकार तो आ जाइए DAV नागेश्वर पब्लिक स्कूल। CBSE से मान्यता प्राप्त 10+2 co-educational senior secondary school with hostel facility. Admission going on for class nursery to 11th. Please contact DAV नागेश्वर पब्लिक स्कूल, चंदा घाटी, सेठी, सुपुलाना, रांची। ओम जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नवरात्रि में 9 दिनों तक देवी दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की विधिवत रूप से पूजा अर्चना और उपासना करने में धनबाद वासी जुटे हुए हैं। मेरी मां अम्बे से प्रार्थना है कि धनबाद जिला सहित पूरे राज्य में सुख शांति कायम रहे, जिला अपराध मुक्त हो, लोग अमन चैन के साथ जीवन यापन करें और उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। आप सभी धनबाद वासियों को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। लिटिल विंग्स परिवार की ओर से सभी झारखंड वासियों को दुर्गा पूजा और दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ेंगे, बात राजधानी रांची की करेंगे, जहां पर 2 साल बाद दुर्गा उत्सव का उल्लास जो है वो देखने को मिला है और पूजा पंडालों में बड़ी संख्या में भक्त माता रानी के दर्शन के लिए पहुंचते हुए दिखाई दे रहा है। इस दौरान शहर की सड़कों पर ऑटो, 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों का दबाव भी बढ़ गया है और इसे देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने शहर की यातायात व्यवस्थाओं का बदलाव किया है, जो 5 अक्टूबर तक लागू रहेगा। और काके रोड से कचहरी चौक जाने वाली छोटी गाड़ियों का रूट बदला है और काके रोड से कचहरी चौक की तरफ आने वाली छोटी गाड़ियां जाकिर हुसैन पार्क रेडियन रोड होकर कचहरी चौक तक जाएंगी और लालपुर चौक से कचहरी चौक आने वाली छोटी गाड़ियां जेपीएससी कार्यालय तक जा सकेंगी। और दुर्गा पूजा को लेकर पूरे शहर में ट्रैफिक के बड़े बदलाव किए गए हैं। तो वहीं पर देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर उम्मीदवारों का नाम तय हो चुका है और वहीं पर मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच कांग्रेस अध्यक्ष पद का मुकाबला होगा। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए 22 साल के बाद मतदान की स्थिति बन रही है और इस मामले पर झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा है कि निश्चित तौर पर हम लोग ये चाहते हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस आगे बढ़े, लेकिन ऐसी स्थिति फिलहाल नहीं बन पा रही है। पार्टी के फैसला सर्वोपरि है और हम इस व्यवस्था के तहत अध्यक्ष चुनेंगे और कांग्रेस पार्टी सामूहिक नेतृत्व से आगे बढ़ेगी। सहमति से राहुल गांधी, स्वाभाविक है राहुल गांधी, हम सभी लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी बने, लेकिन जो पार्टी का निर्णय है वो पार्टी का निर्णय को तो हम लोगों को मानना ही पड़ेगा। जो पार्टी का निर्णय है अब पार्टी इस पर करेगा। अब चुनाव हो रहा है, जिस तरह से लोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस पार्टी में चुनाव होता है ये आपका दूसरे पार्टी में दिखाई नहीं देता है। तो अभी क्या है कि भाई जो चुनाव में है, अब चुनाव के बाद पता चल जाएगा, नॉमिनेशन का दिन खत्म हो चुका है, अब चुनाव होगा, अब प्रचार प्रसार चल रहा है, अब जो चुने जाएंगे वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएंगे। यानी अब जो कांग्रेस है वो राहुल गांधी के नेतृत्व में नहीं बल्कि नए अध्यक्ष के नेतृत्व में नहीं, सामूहिक नेतृत्व से कांग्रेस पार्टी चलती है, सामूहिक नेतृत्व से। आप इसीलिए देखते हैं लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी चल। तो वहीं पर पीवीयूएन पतरातू ने भगवान बिरसा जैविक उद्यान के 2 एशियाई शेरों को गोद लिया है और वन जीवों के संरक्षण और वातावरण को संतुलित करने के उद्देश्य से उठाए गए सराहनीय कदम की लोग काफी सराहना कर रहे हैं। बताते चलें कि वन जीव संरक्षण का उद्देश्य प्रजातियों के अस्तित्व को सुनिश्चित करने और उनकी रक्षा करने और लोगों को इस बारे में शिक्षित करना है। और वन जीवों के संरक्षण को देखते हुए पीवीयूएन लिमिटेड ने 1 साल के लिए भगवान बिरसा जैविक पार्क के 2 एशियाई शेरों को अपनाने के लिए झारखंड चिड़ियाघर प्राधिकरण के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। बता दें राजेश डुंगडुंग डीजीएम और जब्बार सिंह सदस्य सचिव और झारखंड चिड़ियाघर प्राधिकरण के बीच एक नर और एक मादा शेर जोड़े को गोद लेने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं और गोद लेने की नीति के अनुसार पीवीयूएन साल भर उनके फीड का पूरा खर्च जो है वो वहन करेगा। उधर पुलिस के नाम पर ट्रक से वसूली करने का वीडियो निकलकर सामने आ रहा है और खबर पाकुड़ जिले की है, जहां पर हिरणपुर थाना क्षेत्र के चौड़ा मोड़ का मामला है और पुलिस के नाम पर डाक पार्टी के नाम से ट्रकों से रुपया उगाही की जाने वाली ऑडियो और वीडियो जो है अब वायरल हो रहा है। और मिली जानकारी के अनुसार ये वायरल वीडियो और ऑडियो लगभग 6 महीने पहले का बताया जा रहा है और अब इस वायरल वीडियो पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इसको लेकर एसपी के सख्त निर्देश पर थाना प्रभारी अमर कुमार मिंज ने 2 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुटे हुए हैं। हाँ हेलो जी नमस्ते भैया। जी नमस्ते, बोलिए। विनोद जी बोल रहे हैं जी, पाकुड़ से बोल रहे थे सरवल। हाँ बोलिए। बोल रहे थे भैया कि मेरा गाड़ी उड़ी उधर चलेगा, पहले पाकुड़ होकर चलता था बिहार। हाँ तो इधर का तो अभी पुल टूटा हुआ है ना, तो सोच रहे थे कि उधर लुत्पुल के यहाँ से या आपका हाथीगढ़ से लोड करके आपके यहाँ से कोटकपुर से लेके जाने का। हाँ ले जाइए। तो हम सोच रहे थे कि मंथली करेंगे, ये डेली वाला ट्रिप में नहीं करेंगे। तो मंथली कीजिएगा तो मंथली 5,000 रुपया लगेगा। मंथली 5,000 रुपया? हाँ। और ट्रिप में? ट्रिप में 300 रुपया।
ट्रिप में 300? जी तो ज्यादा नहीं हो रहा भैया? नहीं, वो वही रेट है भैया। यहाँ बाजार का भी आदमी जो कोटाल करवाया सब वही रेट है। बोले बड़ा गाड़ी तो 2 ठो है भैया। हाँ, बोले फिर बड़ा वो हिरनपुर दिक्कत नहीं ना करेगा? हम है तो फिर आपको ये हाथ नहीं लगाएगा, आपको कहीं समझेगा। खाली एसपी पकड़े वो दूसरा चीज है। बड़ा वो थाना से मतलब कुछ नहीं होगा आपको। और एसडीपीओ साहब उस सब को नहीं जिम्मा लेंगे। थाना के थ्रू हम लोग थाना पैसा उठाते ना। और भैया इसका भी नहीं सेटिंग करा दीजिएगा, डीटीओ सब का सब मिला के? हाँ, सब हो जाएगा, बात कीजिएगा तो हो जाएगा। तो ड्राइवर को क्या बोलेंगे कि अब 300 रुपया आपको दे देगा? हाँ, चौड़ा मोड़ में बोलिएगा, पैसा मांगेगा डाक पट्टी। डाक पट्टी? हाँ, डाक पट्टी मांगेगा चौड़ा मोड़ में, 300 रुपये दे दीजिएगा। तो क्या बोलेंगे भैया? विनोद क्या बोलेंगे? तो कुछ नहीं, खाली बोल दिया चौड़ा मोड़ में दे देगा, कुछ नहीं होगा। अच्छा, चौड़ा मोड़ में डाक पट्टी? हाँ है भैया, एक बात बोल रहे थे। बोलिए। कि वो हिरनपुर जो थाना वाला पार्टी आता है वो तो फिर नहीं ना तंग करेगा? कोई तंग नहीं, कहाँ तंग करेगा। अच्छा ठीक है भैया, तो आज ड्राइवर को बोल देते हैं, दे देगा, फिर कल हम आपसे भेंट करेंगे। ठीक 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 है। एक वीडियो और एक ऑडियो वायरल हो रहा था जिसपे ये सुना जा सकता है कि थाना के नाम पर पैसा की उगाही इस पर किया जा रहा था। ये स्थानीय लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि ये पूर्व में लगभग 7-8 महीना पहले की बात है। इसको संज्ञान में लेते हुए हिरनपुर थाना की छवि जैसे खराब हो रही थी और संज्ञान में लेते हुए इस पर प्राथमिकी दर्ज किया गया है। कोटाल पोखर निवासी एक विनोद भगत और उनके पुत्र पर प्राथमिकी दर्ज किया गया। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।